के लिए आपका इंटरव्यू है, आप सोच के देखिए, 10 लाख रुपए की नौकरी के लिए आपका इंटरव्यू है। तो आप इस अंदाज से सुनिएगा कि इस मीटिंग को, कि आप 10 लाख रुपए की एक इनकम के लिए आपको यहाँ पर इंटरव्यू में आए हैं, तो आप उतने सीरियस कॉन्सेंट्रेट होके इस मीटिंग में जरूर रहना, राइट। सो अगर आप मेरे साथ एक चीज में आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल, क्या आप सब लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। आप अगर आप हाँ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। देखना चाहते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी, पता तो चलेगा कितने सारे लोग आज अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी एक लिए बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने ब्रदर सिस्टर को हम एक बहुत बेहतरीन लाइफ देना चाहते हैं। अरे वाह यार, गजब, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई नो बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ को यहाँ पर चेंज करने के लिए आए हैं। सो मेरे दोस्त, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सनालिटी को जो कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मेरे दोस्त, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने अपना जो स्कूलिंग स्टार्ट किया वो सैनिक स्कूल से, जहां पर लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है, जैक लगाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को एडमिशन, इंटेलिजेंट बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, वहां से उनका स्कूलिंग हुआ। उसके बाद में उन्होंने अपना हरियाणा का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे वाईएमसीए फरीदाबाद कॉलेज से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया। एंड वहां से उनका एक कॉलेज से ही उनका प्लेसमेंट हो गया एक बहुत अमेजिंग कंपनी के अंदर विद ए गुड पैकेज। लेकिन वो भी अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे क्या, 9 to 5 से बाहर निकलने का, ये 9 से 5 वाली जो जिंदगी है ना, इस लाइफ से बाहर निकलने का वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सर्च कर रहे थे। एंड मेरे दोस्त, आज उन्होंने इसी बिजनेस प्लेटफॉर्म की बदौलत है तकरीबन 4 करोड़ रुपए का अर्निंग किया है। इसी बिजनेस प्लेटफॉर्म की वजह से एक शानदार गाड़ी जिसका नाम मर्सिडीज है ना, एक शानदार घर, तकरीबन 2 करोड़ रुपए के घर में आज वो रह रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसी पर्सनैलिटी अब हमारे बीच में आने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि जहां भी आप हैं, जहां भी बैठे हैं, अपने आप को एकांत में रखिए, पेन डायरी अपने साथ रखिए। अगले 40 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत अमेजिंग हो सकते हैं। सीरियसली मेरे दोस्त, अगले 40 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आप इस सेशन को समझ गए तो। ओपन माइंडेड होके सुनिएगा, क्या ओपन माइंडेड होके अगले 40 मिनट के सेशन को आप जरूर सुनिएगा। सो मैं चाहता हूं कि हम सब कहते हैं ना, उस जोरदार तालियों के साथ अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं चैट में सर के वेलकम के लिए। सो आई रिक्वेस्ट सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे बीच में आए। हम सब लोग आज अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग आपके सुनने के लिए बेकरार हैं सर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। Thank you so very much, Kamal sir. Thank you so very much for welcoming me and I welcome all of you. सभी लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, भाई साहब, अभी आज देखा जाए तो थर्सडे का दिन है, शाम के लगभग 7:45 हैं। तो एक बात तो क्लियर होती है कि जितने भी लोग मुझे अभी यहाँ पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं, जीवन में करना तो जरूर कुछ चाहते हैं। तो मैं उन सब जीवन में जो कुछ करने चाह रहे हैं जो लोग, मैं उन सब लोगों का वेलकम करता हूं। मेरा नाम संदीप नरवाल है और जैसा कमल जी ने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और बाकी आज जो हम बातें करने वाले हैं उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होगा। आज सिर्फ बात होगी, जो आदमी अपने सपने पूरे करना चाहता है, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, हम आज उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई जॉब पे हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई ग्रेजुएट हो सकता है, नौकरी ढूंढने वाला हो सकता है। बहुत सारे टाइप के लोग अभी यहाँ पे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं अभी। हम सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं। मेरे दोस्त अंबानी, अडानी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि कितने बड़े हो जाओ, लेकिन साथ के साथ में अपने बिजनेसेस और अपनी इनकम को जरूर एक्सपैंड करना चाहिए। एक के बाद में दो और दो के बाद में तीन इनकम जरूर होनी चाहिए। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की दिक्कत ये होती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद में हम दूसरा कोई भी पैसा कमाने का साधन नहीं ढूंढते। तो आज हम उसी साधन के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, जिससे कि आप चाहें तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। जैसा कमल सर ने बताया, इंटरनेशनल ट्रिप घूमना,
लग्जरी गाड़ियां, बढ़िया घर, आलीशान जिंदगी, ऐसी भी जिंदगी जी सकते हैं। देखो आज जो अमीर है कभी ना कभी तो गरीब था। सब गरीब आदमी, सब अमीर आदमी एक दिन गरीब ही थे। तो मेरे दोस्त, हर मिडिल क्लास आदमी अमीर बन सकता है। ऊपर वाला किसी को ऐसा बना के नहीं भेजता कि तेरे को ही अमीर बनना है और तेरे को ही गरीब रहना है। वो सिर्फ एक मौका देता है हर इंसान को। वो मौका आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं लेके चलता हूँ मेरी पीपीटी की तरफ आप सब लोगों को। तो मेरा सबसे पहला जो स्लाइड होगा, उस स्लाइड में कुछ मेरे क्वेश्चन हैं आप लोगों से, और मेरा सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या आप सपने देखते हैं? अगर हाँ आप सपने देखते हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर पूरा करना चाहते हैं तो क्या आप एक वेल्दी इंसान, रईस इंसान बनना चाहते हैं? अगर हाँ, अपने आप से सवाल करिएगा मेरे दोस्त। तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, आर्थिक आजादी, कि आपको कभी भी किसी भी चीज को खरीदने से पहले, जाने से पहले सोचना ना पड़े, जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया आपने वो किया। आपके पास में इतनी धन है और उस धन के लिए, उस पैसे के लिए आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री लोग। तो क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ, एक आखिरी मेरा सवाल है कि क्या आप खुश और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, पैसा कमाने के बाद भी इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई लोग तो पैसा कमाने के बाद में इतनी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, लत लग जाती है, और वो इंसान फिर डिप्रेशन में जाके, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके संजय दत्त टाइप हो जाता है। अगर मैं संजय दत्त की बात करूं, कैसे नशे पते करने लग गया था। ही वॉज हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा दौलत था सुनील दत्त सर के पास में, लेकिन फिर भी देखो। तो पैसा के साथ में क्या आप एक अच्छे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। और एक मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, आप आज तक जो करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपके जीवन में आज तक आपको मिला है, आगे भी वही मिलेगा। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ नया होगा भी नहीं। राइट। अब मैंने कुछ बात करी थी पीछे सपनों की, तो किस तरह के सपने होते हैं किसी इंसान के? देखो सर, किसी का सपना होता है कि मेरे पास में अच्छा घर हो, कोई बोलता है कि बढ़िया लग्जरी गाड़ियां हो, कोई बोलता है हम घूमने जाएं, कोई बोलता है कि यार अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, कोई बोलता है यार बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई बोलता है कि यार अपने पास में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब कि भाई, मैं काम करूं या ना करूं, मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, मेरी जो इनकम अभी आ रही है मेरी एब्सेंस में भी आनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के इनमें से बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे, और कोई मेरे जैसा होगा जिसको सब कुछ चाहिए, बोलता है भाई घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब बात ये उठती है कि 137 करोड़ के आसपास में जो भारत की पॉपुलेशन, अब तो 140 करोड़ हो गई है, खैर 140 करोड़ भारत में है और 600 करोड़ पूरे वर्ल्ड में है। 600 के 600 करोड़ लोगों को पैसा चाहिए, सबको सपने पूरे करने हैं, लेकिन सपने पूरे होते क्यों नहीं है? सब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? सीधा सीधा सवाल है यार, है कि नहीं? तो एक मोटा मोटा जो गणित मुझे समझ में आया वो ये, कि एक्चुअल में हमारे सपने क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि हमारी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। मतलब आमदनी छोटी सी है, इनकम थोड़ी है, खर्चे बहुत ज्यादा है यार। रेंट दे रहे हैं, गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं, घर की ईएमआई दे रहे हैं, कुछ कर्जे हमारे ऊपर हैं, बच्चों के एजुकेशन में चला जा रहा है, तो हमारे पास कुछ बच तो रहा नहीं है। अब जब बच ही नहीं रहा तो हम सपने कहां से पूरे करेंगे? राइट। तो मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। अब तो हमने ये सीखा, ये जाना कि भी सपने क्यों नहीं पूरे होते। अब ये भी तो समझना जरूरी है ना कि सपने पूरे होंगे कैसे। तो बेसिकली मैं इस स्लाइड में आप लोगों को आज अंबानी अंबानी कैसे बना, अडानी अडानी कैसे बना, कोई बड़ा आदमी कैसे बना, आज वो फॉर्मूला देने वाला हूं, जो ना किसी स्कूल, ना किसी कॉलेज, ना किसी पाठशाला, ना विद्यालय, ना किसी यूनिवर्सिटी, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर पढ़ा दिया तो फिर इनके यहाँ नौकरी कौन करेगा बड़े लोगों के यहाँ? तो आज मैं फॉर्मूला वो देने वाला हूं आपको। तो बेसिकली क्या है सर, हर एक इंसान जो धरती पे काम करने जाता है, वो तीन चीज के लिए काम करता है। सबसे पहला कि पैसा हो, दूसरा उसके पास में टाइम हो, भरपूर टाइम हो उस पैसे को खर्च करने का, और तीसरा उसके पास में जीवन में सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया कि काम करे ना करे, इस दुनिया में रहे ना रहे, फिर भी पैसा आता रहे। बेसिकली हर एक इंसान तीन चीज के लिए काम करता है, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है, गनीमत ये है कि किसी भी इंसान को तीनों चीजें नहीं मिल पाती। सिर्फ 5% लोग धरती पे ऐसे हैं जो तीनों चीजें एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री हैं। और जब किसी इंसान के पास में तीनों चीजें हो जाती हैं, भरपूर पैसा, भरपूर टाइम और सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है सर। कैसे होता है कोई आदमी? तो कैसे होता है सर? सबसे पहले गोले गोले देखिए।
एक्चुअल में करा क्या अंबानी अडानी या जितने बड़े बड़े नौकरी देने वाले जो कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने करा क्या, ऊपर ओनर बन के बैठ गए, अपने नीचे कुछ लोग बिजनेस हेड बना दिए, फिर उनके नीचे वीपी एजीएम डीजीएम जनरल मैनेजर टाइप लोग आ गए, फिर सीनियर मैनेजर टाइप्स लोग आ गए, फिर नीचे वर्कर इंजीनियर टाइप्स लोग आ गए, ऐसे टाइप के लोग आ गए। हर एक कंपनी ऐसे चलती कि नहीं चलती? ऐसी चलती है सर। अब अगर मैं ओनर को देखूं जो मालिक है कंपनी का, क्या उसके पास में भरपूर पैसा है? बिल्कुल है। क्या उसके पास में टाइम है? क्या उसके पास में सिक्योरिटी है कि आज अंबानी को अगर कुछ हो जाए, तो भगवान ना करे अंबानी को कुछ हो जाए तो उसके घर वाले रोड पे नहीं आएंगे, उनको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंबानी ने, क्योंकि पेट्रोल पंप पे ना तो अंबानी पेट्रोल भर रहा है, ना रिलायंस फ्रेश में जाके वो सब्जी बेच रहा है, ना रिलायंस ट्रेंड में जाके वो कपड़े बेच रहा है, ना टाटा तनिष्क में जाके उधर ज्वेलरी दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये लोग इनकी जगह पे कोई और काम कर रहा है, जिसको तनख्वाह दे रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको पैसा कमा के दे रहे हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे तो वर्कर पेट्रोल भर रहा है ना, लेकिन रिलायंस को पैसा जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अंबानी काम नहीं करता लेकिन फिर भी पैसे कमाता है, और हम पूरे दिन भर, हमारे माँ बाप ने पूरी जिंदगी नौकरी करी, पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन आज तक फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। अपर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए महीना है, चाहे बिजनेस से है चाहे नौकरी से है, उनके पास में भरपूर पैसा होता है, बिल्कुल होता है, हाँ ठीक है, दे एंजॉय देयर लाइफ यार, है ना, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट घूमते हैं, बढ़िया लग्जरी लाइफ है, कार्ड्स होते हैं, बिजनेस क्लास ट्रेवल करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन एक्चुअल में उनके पास में टाइम नहीं होता एंजॉय करने के लिए, और सिक्योरिटी नाम की तो चीज होती ही नहीं। ब्रिटानिया के सीईओ ने पीछे सुसाइड किया कुछ साल पहले, क्या उसके तनख्वाह उसकी बीवी और उसके बच्चों को जाती है आज के टाइम पे? नहीं, क्योंकि वो ऑफ तो तनख्वाह भी ऑफ। अब मैं मिडिल मैनेजमेंट के पास जाता हूं, या वो लोग जो 35,000 रुपए से लेके लगभग लगभग मतलब 3.5 लाख से ऊपर वो कमा रहे थे, अपर मैनेजमेंट वाले। मिडिल मैनेजमेंट है मतलब जो 35,000 रुपए से लेके लगभग 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अपर मैनेजमेंट था जो 3.5 लाख रुपए से भी ऊपर कमा रहा है महीने का। तो मिडिल मैनेजमेंट में देखा जाए, ना तो पैसा है उनके पास मनचाहा, ना उनके पास में टाइम, और ना सिक्योरिटी है सर। 80% लोग यहाँ पे रहते हैं मिडिल मैनेजमेंट में, इसलिए इनको मिडिल क्लास बोलते हैं। लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, तो लोअर मैनेजमेंट मतलब जो महीने का 35,000 रुपए से कम कमाते हैं, चाहे बिजनेस में चाहे नौकरी में, तो इनके पास में टाइम बहुत रहता है, लेकिन ना पैसा होता और ना सिक्योरिटी होती। लेकिन अपन तो सर तीनों चीज के लिए काम कर रहे हैं ना, कि पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। अब अगर आपको तीनों चीजें चाहिए तो आपको ओनर बनना पड़ेगा। अब सवाल ये अगेन ये उठता है कि ओनर के पास में तीनों चीजें क्यों हैं? तो उसका सिंपल सा एक वर्ड है सर, अगर आपके पास में डायरी पेन है तो लिखिएगा, ये वो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं एक वर्ड में, जिसकी वजह से कोई भी आदमी बहुत रईस बन गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और वो वर्ड है, क्योंकि ओनर ने बनाया एक नेटवर्क। जी हाँ, उसने एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बोले तो उसने लोगों से काम कराया, लोगों को अपने नीचे रखा, और लोग काम करते रहे उसके लिए, और वो पैसे वाला बन गया, वो धनवान बन गया। किसी भी अमीर रईस आदमी को उठा के देख लो सर, लोगों से ही काम करा रहा है। अंबानी लोगों से काम करा रहा है, अडानी लोगों से काम करा है, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उस कंपनी का मालिक आपसे काम करा रहा है। मालिक कंपनी में नहीं भी आता तो भी वो पैसे आपसे ज्यादा कमा रहा है, और आप डेली पंच कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आपके पास कोई नेटवर्क है? नहीं है तो मैं आपको एक दुख की खबर बता दूं, आप किसी के नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, और अगर किसी के नेटवर्क में काम करेंगे तो जीवन में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे सर। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लेकिन अपना नेटवर्क बनाने का मतलब है बिजनेस करना, ये जानते हुए कि हमारे मोहल्ले का, हमारे स्टेट का, हमारी सिटी का, हमारे देश का, हमारे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा, फिर हम बिजनेस क्यों नहीं करते? तो सबसे पहला कारण, 95% लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है चालू करने को। कईयों के पास में पैसा भी है चालू करने को, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, भैया हमारा पैसा हमारे पास रहने दो, हमें नहीं करना। अब क्योंकि फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दी, नहीं चली तो बर्बाद हो जाएंगे। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे, लो भैया 2-5 करोड़ रुपए लगा देंगे, लेकिन लगाएं कहां पे यही समझ नहीं आ रहा, नॉलेज नहीं है, कौन सा धंधा चालू करूं, पैसे लिए बैठे बहुत सारे लोग। और कई नॉलेज भी लिए बैठे कि यार ये धंधा चालू करना है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास में टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि भैया अपना दूसरा कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई दूसरा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई साहब वो अपना ये नए वाला काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि नए काम को कम से कम 4-5 साल तो देने पड़ेंगे। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं सर, ना तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो आप खुश हो सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करवा रहे हम आपसे,
तो रिस्क फ्री बिजनेस हो गया। नॉलेज हम देंगे आपको, हमारा एक सिस्टम नॉलेज देगा पूरा का पूरा आपको। और पार्ट टाइम का बिजनेस है कि आपके पास में हफ्ते में अगर 5 से 7 घंटे हैं तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो लाइन लग गई है ऐसा टाइप्स लोगों की। ये तो 50, 100, ये तो ऐसे ही काउंट बढ़ता जा रहा है। चलो वेरी गुड, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसका मतलब आज मैं बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, हमारे बिजनेस में जाने से पहले दो टाइप के लोग और हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहले हैं बिजनेसमैन। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी जवाब दिया, जियो, एयरटेल, मैकडी, केएफसी, इन सबका नेटवर्क है। हल्दीराम जगह जगह खुला हुआ है, लक्स हमारे बाथरूम में घुसा हुआ है, जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है। क्योंकि इन लोगों ने क्या बना दिया दोस्त, अपना एक टेक्निकल वर्ड है नेटवर्क, इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी बहुत पैसा कमाते हैं यार। तो सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं? अब डाबर आमला की मालकिन तो है नहीं प्रियंका चोपड़ा, ना फेयर हैंडसम का मालिक है शाहरुख खान, ना मान्यवर मोहे का मालिक है विराट कोहली। तो ये है कौन? एक्चुअल में सेलिब्रिटी क्या करते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं? सेलिब्रिटी कमाते हैं सर एंडोर्समेंट या मार्केटिंग करके। विराट कोहली 14 ब्रांड्स की मार्केटिंग करता है, 180 करोड़ रुपए साल के कमाता है। क्रिकेट से कमाता होगा 20 से 25 करोड़ रुपए। बाकी कहां से पैसा आ रहा है? पार्ट टाइम में मार्केटिंग करके। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट खेलना, लेकिन पार्ट टाइम में देखो कितने ज्यादा कमा रहा है। शाहरुख खान का मेन काम क्या है? मूवी बनाना, लेकिन पार्ट टाइम में देखो भाई साहब फेयर एंड हैंडसम कौन बेच रहा है? यही तो बेच रहा है। अब कोई हमें बोल दे कि भाई साहब आपको क्रीम बेचनी है, तो हमारा तो और है, हम क्रीम बेचेंगे, हम। अरे भाई साहब, बॉलीवुड का हाईएस्ट टैक्स पेयर शाहरुख खान पार्ट टाइम में पैसे कमा रहा है। हम कितना पार्ट टाइम में कमा रहे हैं दादा? हम अपने पार्ट टाइम में पता क्या कर रहे हैं? चैट चैट खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, हंसी ठट्ठा मार रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यही पहचान है एक सफल आदमी की। ऊपर वाले ने हर एक आदमी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन आप उस 24 घंटे में करते क्या हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएट करता है। अब बिजनेसमैन क्या बना रहे थे सर? बिजनेसमैन बना रहे थे नेटवर्क, और सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। अब अगर मैं बोलूं कि आपको एक मौका मिल रहा है जिसके थ्रू आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं, तो बिजनेसमैन बना रहे थे नेटवर्क और सेलिब्रिटी कर रहे थे मार्केटिंग। अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर आपको बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी बनना है तो सर दोनों को मिला दें वर्ड को, तो बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है शायद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हुआ होगा, लेकिन सुना तो सर आपने प्लेन के बारे में भी है, जहाज के बारे में तो सुना ही है ना आपने, जहाज उड़ता है। कभी ये जाना है कि उड़ता कैसे है? कौन सा फॉर्मूला लगता है? बर्नौलीज की कौन सी थ्योरम लगती है? कभी सुना आप लोगों ने? प्रेशर डिफरेंस होने से कैसे उड़ता है एक जहाज? कभी आपने जाना? रहते तो आप धरती पे भी हैं, लेकिन क्या आज तक धरती का डायमीटर पता है आपको? एक्चुअल में सिर्फ सुना है, और सुनने मात्र से सब कुछ नहीं होता। सुना तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी है, लेकिन क्या आपको कभी आज तक एपीजे की फुल फॉर्म पता है? सुना तो सर आपने ए आर रहमान के बारे में भी, जो ऑस्कर लेके आए इंडिया के लिए, लेकिन क्या ए आर की आपको फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है। तो सुना है ना सिर्फ। वैसे ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन लिया, हाँ हाँ जानते हैं। अरे नहीं जानते प्रभु, अगर जानते होते तो मेरी तरह आज 9 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होते, मेरी तरह मर्सिडीज चला रहे होते, न जाने और लोगों की तरह आप करोड़ों रुपए के घर में रह रहे होते। तो नहीं जानते, इसलिए इस बिजनेस में है, आए हैं अभी आप देखने आज, राइट। तो मैं थोड़े तथ्य बताता हूं, और उससे पहले बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आई ही क्यों, ये है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर? देखो, दो तरीके से सामान मार्केट में आता है। साबुन हो, तेल हो, शैम्पू हो, कोई भी सामान हो, दो तरीके से मार्केट में आता है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब कि नॉर्मल तरीके से कि भी मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, जैसे कि लक्स साबुन वाले ने लक्स को बनाया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो, फिर होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टीजमेंट, फिर लास्ट में दुकानदार के पास, और दुकानदार से जाके हम लक्स साबुन उठा लाए। ऐसा ही है, ओके। अब 1940 में किसी के दिमाग में आया, बोलता भैया इसको हटाओ, डायरेक्ट अपने को मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, बीच में रहेगा एक डिस्ट्रीब्यूटर, और लास्ट में कंज्यूमर। बीच के लोग हटाओ, क्योंकि बीच में ये लोग फ्री में तो काम कर नहीं रहे, ये सब लोग पैसे तो ले रहे होंगे। अरे हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने मतलब ऐसे लकड़ी के खोखे से दुकान चालू करी, परचून की। आज उसके पास में पक्की दुकान है, पक्का घर है, और उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। किससे कमाया उसने पैसा? मेरे से और आपसे।
जब वो मेरे से आपसे कमा रहा है, सोचो उसको जो माल सप्लाई कर रहा है वो भी तो कमा रहा है, उसको माल जो सप्लाई कर रहा है वो भी तो कमा रहा है, बीच में शाहरुख खान भी तो कमा रहा है, ऐश्वर्या राय भी तो कमा रही है, विराट कोहली भी तो कमा रहा है, और बनाने वाला भी कमा रहा है। सब किससे कमा रहे हैं? एक कंज्यूमर से। एक किससे? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर मरा हुआ है। कस्टमर किससे कमा रहा है? कस्टमर से। जो कष्टों से मर रहा है वो कस्टमर। मेरे दोस्त, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बीच में आई, डायरेक्ट सेलिंग आई, कि बोले भैया बीच वाले लोगों को हटा दो, दुकानदार पुकानदार इन सबको हटाओ, डायरेक्ट माल खरीदो। इसी तर्ज पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी अगर आप देखेंगे तो। लेकिन उन लोगों में रह के क्या कर सकते हैं आप? सामान सस्ता मिलता है लेकिन वहां से कभी पैसे नहीं कमा सकते। आप क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि उनका मॉडल ऐसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी एक एडवांस लेवल है कि आप माल भी सस्ता खरीदिए और आप पैसे भी कमा सकते हैं किसी को रेफर करके। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि अब इसकी ग्लोबल सेल कितनी हुई, थोड़े फैक्ट्स पे बात करते हैं। 2017 में सर 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें से 76 बिलियन डॉलर, बिलियन होते हैं 100 करोड़, डॉलर है 80 रुपए के बराबर, गुणा कर लो, इतना पैसा 2017 में जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने कमाया है। राइट। 2017 में सर अमेरिका का जो टर्नओवर था वो था 34.9 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 35 बिलियन डॉलर के आसपास। वहीं पे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलो तो इंडिया था मात्र 1.5 बिलियन। और मेरे दोस्त एक बात को ध्यान से समझिएगा, इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2017 में अगर अमेरिका 35 बिलियन डॉलर पे गया तो 2027 में इंडिया जाने वाला है। 2017 में कितना रहा? 1.5 बिलियन। 2027 में कितना जाएगा? 35 बिलियन। कितने गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, सोच के देखो। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। तो मुझे आप बताओ, क्या नौकरी मार्केट में अवेलेबल है? कौन सा धंधा मार्केट में चल रहा है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार मिलने की कोई संभावना नहीं है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, सरकारी नौकरियां कट हो गई हैं, एमए पीएचडी आदमी चपड़ासी के लिए झाड़ू पोछा करने वाले की जगह आवेदन पत्र दे रहे हैं। देश में भविष्य कुछ अच्छा नहीं है मेरे दोस्त नौकरी को लेके। तो युवा करेंगे क्या? युवा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। और इसी चीज को मैं सर अभी आगे प्रूव भी करूंगा आपको। देखो, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2019 में 15वें रैंक पे था सर, और 12% की ग्रोथ रेट से हर महीने बढ़ रहा है। अब मेरी बात मत मानिए, एक आईएएस ऑफिसर है सर, मिस्टर अमिताभ कांत। मिस्टर अमिताभ कांत, गूगल करिए इनका नाम। आईएएस ऑफिसर है सर, 1980 बैच के। जून 2019 से लेके आज तक ये सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है? भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में जो संस्था जिम्मेदार है वो है नीति आयोग, और उसके हेड है ये कौन? आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत। अब इनकी जरा एक दो बात सुन लीजिए सर, ये क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जरा। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। ये मेजर ड्राइवर है सर भारत की ग्रोथ में। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। Social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं इनका। इन्होंने क्या बोला, एक आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत ने क्या बोला अभी, कि देखो भारत का जो जनसंख्या है ना वो जवान ज्यादा है, यूथ ज्यादा है। अमेरिका और इधर वाले एरिया में जो है वो बुढ़े लोग ज्यादा है। तो इन्होंने बोला सीधी सी बात कि भाई साहब, अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकता है और ये अच्छी बात भी हो सकती है। अभिशाप कैसे हो सकता है? कि अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो बहुत सारे जो यूथ है, युवा है, वो बेरोजगार रहेगा, और अगर रोजगार दे दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारत में रोजगार देने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला तरीका बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां खोलिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो। और दूसरा तरीका इन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार एक तरीके से। राइट, मतलब कि गवर्नमेंट में है तो ऑब्वियसली सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत में रोजगार देने के दो ही तरीके हैं। राइट, आगे लेके चलता हूं।
इनसे मिलिए, इनको तो सब जानते हैं मित्रों। नरेंद्र मोदी, मैंने गूगल सर्च किया नरेंद्र मोदी ऑन डायरेक्ट सेलिंग, क्या बोलते हैं मोदी साहब। तो मोदी जी कह रहे हैं 2016 में कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। आज मैंने गूगल किया कि क्या इसको नेटवर्क मार्केटिंग को कोई पढ़ा भी रहा है, तो मेरी नजर में आया कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर शूलिनी यूनिवर्सिटी के अलावा 13 और यूनिवर्सिटी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपने यहाँ कोर्स में पढ़ा रही हैं। लेकिन शूलिनी यूनिवर्सिटी तो अलग से कोर्स ही ले आई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल की यूनिवर्सिटी है सर, और 75,000 रुपए एक सेमेस्टर का ले रही है, और 1 साल में ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रही है। मतलब 1.5 लाख रुपए में लोग डिग्रियां ले रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलीगल काम है। कैसे हो सकता है यार। फिक्की और केपीएमजी ने इनके ऊपर सर एक रिपोर्ट तय करी, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग वो 64,500 करोड़ की हो जाएगी आने वाले समय में। हाँ, कुछ फ्रॉड कंपनियां भी चलती हैं, कुछ ऐसी बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनियां गई, ऐसा डायलॉग हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि सर बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। क्योंकि इस देश में सर अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बुरे पुलिस वाले भी हैं, अच्छे जज भी हैं, बुरे जज भी हैं, तो अच्छा डॉक्टर भी, बुरा डॉक्टर भी, तो हर टाइप के आदमी हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी अच्छी कंपनियां और बहुत सारी बुरी कंपनियां हैं। तो जो कंपनी पैसे के बदले में पैसे देती है सर, वो बुरी कंपनी, वो भाग जाएगी आपकी दिन रात की मेहनत लेके। लेकिन ये जो रिपोर्ट भेजेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसकी स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन जो कंपनी पैसे के बदले में सामान देगी सर, वो कभी भी भाग नहीं सकती। और हम बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है सर। मैं चाहता हूं जहां पे भी आप एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं आप, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ में एसोसिएट है उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फुटस्टेप, फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह। 2004 में स्टार्ट हुई थी सर, पहले साल का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए था। हर साल लगभग 79% की ग्रोथ रेट से कंपनी बढ़ती जा रही है। 2020-21 का टर्नओवर रहा 2729 करोड़ रुपए, कहां 2.5 करोड़ रुपए और कहां लगभग 3,000 करोड़ रुपए। 2018 से सर हम नंबर 1 कंपनी है सर इंडिया की, और ग्लोबली अगर मैं बताऊं 2019-20 का जो रैंक रहा हमारा, वो 30 रैंक रहा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 30वां स्थान रहा सर। इंडिया में दूसरी कंपनी नहीं है कोई जो टॉप 100 में आती हो, अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल जैसे देशों में चल रही है, और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और मलेशिया चलने वाली, खुलने वाली। फिलीपींस तो खुल गया है खैर। 7500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं यहां से पैसा कमा के। 400 ज्यादा लोग लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, जैसे मैं एक मर्सिडीज चला रहा हूं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, 140 करोड़ लोग हैं, 138 करोड़ बचे हैं अभी, और 350 ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3,500 मतलब 3500 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। राइट सर। क्या बनाती है वेस्टीज? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो हमारे घर में यूज होता है। क्या आपके और हमारे घर में साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, कॉफी यूज होती है? तो वेस्टीज बनाती है सर। राइट। क्या हमारे घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है, बर्तन धोने का सब, है ना। क्या हमारे घर में सप्लीमेंट्स यूज होते हैं? नहीं होते तो यूज करना चालू कर लीजिए, क्योंकि सर हमारी और आपकी जो आखिरी सांस है वो इसी शरीर के साथ रहनी है। ये शरीर ही हमारे साथ आखिरी सांस तक रहेगा। बाकी बेबी, सोना मोना सब छोड़ के चले जाते हैं आगे या पीछे, लेकिन ये शरीर आखिरी सांस तक साथ देता है सर। तो इस शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं क्योंकि खाना बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, इसलिए सर सप्लीमेंट्स का उपयोग जरूर करें। बीमारी ना आए इसलिए सप्लीमेंट्स यूज करने हैं। एग्रीकल्चर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे। अगर मैं बात करूं लेडीज का कॉस्मेटिक्स है मिस्ट्रल ऑफ मिलान। मिस्ट्रल ऑफ मिलान जो है अपना पेरिस का ब्रांड है, उसके साथ हमारा टाई अप है। अगर बात करूं प्रीमियम स्किन केयर में कि अमीर लोग अमीर कैसे दिखते हैं, इनका चेहरा इतना ग्लोइंग कैसे रहता है, खूबसूरत कैसे रहते हैं, तो सर हमारा प्रीमियम स्किन केयर है। इस रेंज में हम आपको सारी चीजें देते हैं। किसी की आंख के नीचे काले घेरे हैं, किसी के धब्बे हैं, किसी की फटी हुई स्किन है, तो सब चीजों का इलाज हमारे पास में। नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिसमें पैराबेन फ्री हैं और पेटा सर्टिफाइड है। और 8वां मेरा फेवरेट कैटेगरी है सर, वो है हमारा एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्यूरिफायर मतलब साफ करने की मशीन।
पानी को साफ करने की मशीन और हवा को साफ करने की मशीन है। पानी को साफ करने की मशीन अगर आज से 50 साल पहले कोई बोलता है अबे साले नदी नाले में से पी लेते हैं पानी, कौन पिएगा आरओ का पानी, लेकिन सर आज घर घर में पानी साफ करने की मशीन लगी हुई है। लेकिन उसमें भी क्या है कि वो पानी आपके फिल्टर आधे टाइम चोक रहते हैं, बंदा आता है बोलता फिल्टर खराब है कि नहीं ये भी समझ नहीं आता, और ऐसे ही पी पी के हमारा 70% जो शरीर है पानी से बना हुआ है, और सर 70% बीमारियां भी शरीर में पानी से ही आएंगी। इसका मतलब हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी प्योर नहीं है, वो क्लीन है, सिर्फ साफ है लेकिन शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध पानी के लिए सर हमारे पास में वर्ल्ड क्लास का सर्टिफिकेट है कि सर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्योर पानी हमारा वाटर प्यूरिफायर देता है। अब बात आती है कि एयर प्यूरिफायर की, कि हवा को शुद्ध करने की क्या जरूरत है यार, हवा को प्यूरिफाई करने की क्या जरूरत है। तो मैं गूगल पे गया और मैंने गूगल पे सर्च किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, कि भाई बाहर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर में पोल्यूशन ज्यादा है। तो निकल के आया कि हमारे घर के अंदर 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है, बाहर कम है। उड़ी बाबा, मतलब सोचने वाली बात है कि बाहर पोल्यूशन कम है और घर में 2 से 5 गुना ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, गूगल करिएगा निकल के आएगा, राइट। तो हमारा एयर प्यूरिफायर सर ना कि सिर्फ हवा को साफ करता बल्कि कोरोना वायरस को ही मारता। अभी पीछे जब कोरोना वायरस आया था तो सर हमारा यह एयर प्यूरिफायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अगर आप देखेंगे तो पीछे एक एयर प्यूरिफायर ये रखा हुआ और पीछे एक एयर प्यूरिफायर वो चल रहा है। तो ये तो खैर मैंने 2 इसलिए लगा रखे हैं कि आपको दोनों तरफ से दिखा सकूं, नहीं तो एक कमरे में एक एयर प्यूरिफायर जरूर लगाइएगा सर। और ये जब हम क्लेम कर रहे थे कि हमारा एयर प्यूरिफायर कोरोना वायरस को मारता है, तो जापानी आदमी उठ के आगे बोले भैया ऐसे कैसे, क्योंकि जापानी की कंपनी शायद जापानीज जो यूनिवर्सिटी है ना, तो उन्होंने करा के नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे इस एयर प्यूरिफायर पे रिसर्च करा। जिस एयर प्यूरिफायर पे रिसर्च करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, जिस रिपोर्ट के टेस्टिंग रिजल्ट क्या थे कि अगर आप इस एयर प्यूरिफायर को 30 सेकंड के लिए किसी रूम में चला दें तो 91.3% कोरोना वायरस को मार देता। सोच के देखो, जब कोरोना वायरस तक के वायरस को मार सकता है हमारा एयर प्यूरिफायर, तो छोटा मोटा खांसी जुकाम, सुबह उठ के स्नीज छींक आना है ना, सुबह उठ के खांसी करना, गले में 24 घंटे खिचखिच रहती है, तो ये साइन है, हमारी बॉडी हमें ना एक संकेत दे रही है कि भैया शुद्ध एयर साफ हवा ले लो, राइट। अभी हम पहाड़ पे गए, जिम कॉर्बेट हमारा ट्रेनिंग था, लोग कहते हैं पहाड़ पे शुद्ध हवा है। भाई साहब वहां पे इतना पॉल्यूशन था, आप गूगल करिएगा नैनीताल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहां पे भी पॉल्यूशन पहुंचा हुआ है। तो मेरे दोस्त पहाड़ छोड़ो, आज के समय पे हर जगह पॉल्यूशन है। और क्या आपके पास में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है? नहीं है, हमारे पास में है। अगर मैं बात करूं तो सर जब हम ये क्लेम कर रहे थे तो सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने हमसे सर 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे, पुणे हॉस्पिटल ने हमसे 100 एयर प्यूरिफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे, और हर एक आदमी एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहा था सर। इन सब लोगों ने हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं, देखो आप। अब बात आती है कि भैया हम वेस्टीज से सामान क्यों खरीदे, क्योंकि हम तो आज से पहले अपना परचून की दुकान से सामान खरीदते आए थे, तो हम क्यों सामान खरीदें। तो सबसे पहला बेनिफिट, मैं आपको 6 बेनिफिट दूंगा सर। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपको 10 से 20% का MRP पे ऑफ मिलता है, जो कि आपको परचून की दुकान पे नहीं मिलता। दूसरा फायदा क्या है, आपको 5 से 11% का कैशबैक आता है सर आपके अकाउंट में, जो कि आज से पहले कभी आपके बिल पे आपको रिटर्न नहीं आया। मतलब कि अगर आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा तो आपको लगभग 100-125 रुपए वापस आ जाएंगे सर। दुकानदार ने कभी दिया आपको 100 रुपए के लिए, भैया तूने हमसे सामान खरीदा, ले 100 रुपए ले जा, वेस्टीज देती है। और क्या फायदा है सर, अगर आपका सर लगभग 3500 रुपए तक का बिल है इस महीने का, जो कि हर महीने का रहता होगा, हर आदमी के घर में इतना तो खर्चा होता होगा, सामान आता होगा, तो सर लगभग 250-200 रुपए से लेके 400 रुपए तक के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो सर 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। 5वां सर लकी ड्रॉ निकलता है हर महीने। और छठा सर, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे रहा सर आपको, वो क्या है कि अगर आप 4 महीने मात्र 3,000 रुपए या 3,200 रुपए का सामान खरीद लें, 100 PV हमारे एक सिस्टम होता है, 5वें महीने सर आपको 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री मिलेगा। सोचो आप किसी परचून की दुकान पे जिनके पास जाते हो गए और उसने बोला अरे भाभी जी इस बार, भाई साहब इस बार पैसे मत दीजिए, आप पिछले 10 साल से सामान खरीद रहे हैं, तो इस बार आप फ्री में ले जाइए 3-4 हजार रुपए का सामान। कभी हुआ? लेकिन सर वेस्टीज में मात्र 4 महीने आप सामान खरीदते हैं 3,000, 3,200-3,500 रुपए का, और आपको 5वें महीने कंपनी बोलती है अरे 2,500 रुपए का कूपन लो और सामान खरीदो जाओ, जो कहीं नहीं मिलेगा सर।
राइट 10 तरीके से। अब ये तो हुआ कि भैया अगर हम कंज्यूमर बने तो क्या बेनिफिट है। अब अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सर 10 तरीके से आपके अकाउंट में इनकम आती है, जिसमें ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, सारे फंड हैं। ट्रेवल फंड से सर वेस्टीज, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड घुमा के लाई। और दिल थाम के बैठिए सर, मैं जो न्यूज देने वाला हूं आपको, वो आपको हार्ट अटैक दे सकती है। जी हाँ मेरे दोस्त, वेस्टीज लेके जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड टूर पे। 4 रात 5 दिन के लिए आप जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं देना। आपकी फ्लाइट की टिकट्स, आपकी होटल का, आपका आना, आपका जाना, आपका तीनों टाइम का खाना, कितने दिन के लिए, 4 रात 5 दिन के लिए टोटली फ्री है। बस एक आपको अपना क्या बोलते हैं क्वालिफाई करना है, ट्रिप कुछ नहीं करना है, एक 4500 पीवी करने हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, और सर आप अगले 2 महीने बस क्वालिफाई और करिए और अब सर आप जा सकते हैं थाईलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मतलब कि मैं आपको देसी भाषा में और समझा दूं, अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं सर 18,500 रुपए का, और किन्हीं 6 लोगों को और खरीदवा दें, तो सर आपका थाईलैंड टूर हो गया। अगर आप वाटर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं सर, अब बोलेंगे सर हमारे घर में लगा हुआ है, अरे सर आपके हाथ में मोबाइल भी था, वो भी तो अपग्रेड करा। आपके घर में टीवी भी तो था ना, वो भी तो बड़ा लेके आए ना, अपग्रेड करा ना। आपके घर में सोफे भी तो थे ना, वो भी तो अपग्रेड करे ना सर। आपके घर में प्रेस थी ना, वो भी तो अपग्रेड करनी है। तो सर क्या आपने अपना आरओ आज तक अपग्रेड करा? अपना आरओ अपग्रेड करो सर। अगर आप अपने आज एयर वाटर प्यूरिफायर मतलब आरओ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मात्र 4 लोगों को अगर आप ये वाटर प्यूरिफायर दिला दें, तो सर आप थाईलैंड क्वालिफाई। और अगर आपने दोनों ले लिए, एयर प्यूरिफायर भी ले लिया और वाटर प्यूरिफायर भी ले लिया, ओहो, इस पूरे ब्रह्मांड में बस 2 लोगों को एयर प्लस वाटर दिलाना है, जैसा कि आपने लिया। पूरे ब्रह्मांड में मात्र 2 लोगों को, मात्र 2 लोगों को सर आपका चेक आएगा 20,000 रुपए का। आप थाईलैंड जाएंगे सर, और अगर एक वाटर प्यूरिफायर और किसी को दिला दिया, तो मेरे दोस्त आपको 15,000 रुपए का सामान भी और फ्री मिलेगा, और 4,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा वेस्टीज का। मैं कसम से कह रहा हूं सर, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आज आप इस वेबिनार में आए, आपको इतनी बम्पर न्यूज सुनने को मिली है। तो ये इस महीने के क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन में आराम से एयर वाटर लो और चालू करो। राइट, कार फंड से आप गाड़ी खरीद सकते हैं सर, हाउस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं। और मैं कुछ लोगों से अभी मुखातिब करवाता हूं, मिलवाता हूं, जिन्होंने अभी हमारे साथ चालू किया था, और उनका इनकम देखिए। मिलिए विजय शर्मा से, हिमाचल से, जो है पिछले 2 महीने की इनकम 40,000 रुपए है। रोहित शर्मा को मिलिए सर, जींद हरियाणा के रहने वाले, 19,000 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का। आकृति और अमित मेहता जो कि भाई और बहन है, जो लड़का है वो 18 साल का है, आकृति इसकी बहन वो 20-21 साल के, सर 17,000 रुपए पर मंथ अपना स्टूडेंट लाइफ के साथ कमा रहे हैं। मिलिए आप, अगर बात की जाए तो साद यसीन जी से, और डॉक्टर हैं मैम जो है साइमा मैम, तो ये दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हैं, और साथ के साथ में पार्ट टाइम अभी हमारे साथ पिछले महीने चालू किया, और सर 13,000 रुपए का पे आउट है। मिलिए आप मिस्टर होमन साहू से, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, 24,000 रुपए का पे आउट है। 24,000 रुपए का सुजीत का पे आउट है। विजय शांति प्रधान जी का 23,000 रुपए का महीने का पे आउट है। मिथिलेश जी का हमारे 15,000 रुपए। हमारे अगर बात करूं मोहम्मद अजीम जी जो अलीगढ़ से हैं, साइमा मैम भी अलीगढ़ से थी, ये भी अलीगढ़ से हैं, इनका अक्टूबर मंथ का पे आउट है 23,000 रुपए। रवि का जो कि झालावाड़ राजस्थान से, 22,000 रुपए का पे आउट है इस लड़के का। अगर बात करूं मैं ममता कोठारी जी की, तो 16,000 रुपए का पे आउट है। अब मैं आता हूं सुनील प्रसाद जी पे। आज सुबह मेरा इनसे मुलाकात हुआ, बात हुआ जूम पे। सर ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अपना गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां पे इंग्लिश के प्रोफेसर, लिटरेचर के। और सर अभी हमारे साथ बिजनेस को चालू किया पिछले महीने, और सर पिछले महीने का ही पे आउट है इनका 18,187 रुपए पार्ट टाइम में। 1 लाख रुपए तनख्वाह है वो अलग है, और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके सर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस महीने लगभग 40,000 रुपए पे आउट आएगा। याद रखना, यूट्यूब पे भी लाइव जाके देख लेना बेशक से अगले महीने। मिले कृति पाहुजा से, पिछले 2 महीने का इनकम है 70,000 रुपए। इंजीनियर हुआ करती थी लखनऊ से, और आज 70,000 रुपए 2 महीने में कमाया है। अजय साहू जी नौकरी करते हैं गुड़गांव में, राइट, ये अपना क्या बोलते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज टाइप है थोड़ा सा, और वहां भी 50-60,000 रुपए का इनका तनख्वाह है। लेकिन यहाँ पे पार्ट टाइम में सर 32,000 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का, अक्टूबर का। मिलिए आप एक और धमाकेदार व्यक्ति से, जिनका नाम है तौसीफ अंसारी जी। पिछले महीने का पे आउट है, अलीगढ़ से हैं ये भी, पिछले महीने का पे आउट है 40,239 रुपए सर।
कमाल कर दिया तौसीफ साहब, आपने कमाल कर दिया। अक्षत शर्मा से मिलिए, ये महाराज तो और चौके पे चौके छप्पे छक्के लगाए जा रहा है। 23 साल इसकी सारी उम्र है, पिछले 4 महीने की इनकम है लगभग 1.5 लाख रुपए। सर 1.5 लाख रुपए का मतलब होता है लगभग 40,000 रुपए महीना कमाना। राइट सर, मैं इंजीनियर था तब मुझे आते थे इतने, वो भी कब, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और इनको जुम्मा जुम्मा भी 9-10 महीने हुए हमारे साथ काम चालू किए हुए। दयाराम जी से मिलिए भोपाल से, ये महीने का 33,000 रुपए कमा रहे हैं। विद्या जी जो कि पूना से हैं, इंजीनियर होते हुए आज पिछले 2 महीने की इनकम 73,000 रुपए है। मिलिए मिथिलेश कुमार शाह से, जो कि नौकरी के साथ साथ में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और पिछले महीने का इनकम 40,000 रुपए है। मिलिए मिस्टर ललित कुमार से, पिछले 2 महीने का इनकम 1,01,000 रुपए है। आकाश सक्सेना अगेन फ्रॉम अलीगढ़, और ग्रोथ देखिए सर 33,000, 36,000, 40,000, 63,000, पिछले 4 महीने का इनकम है 1,74,357 रुपए। मिलवाता हूं मिस्टर हरप्रीत सिंह हैप्पी से, जिनका पिछले 7 महीने का इनकम लगभग 4 लाख रुपए है। साबा देवी से मिलिए सर, इंस्पिरेशन है। जब ये कर सकती हैं सर इस घूंघट के अंदर रह के, तो सर आप भी कर सकते हैं। पिछले महीने का पे आउट है इनका 45,563 रुपए। मिलवाता हूं मैं आपको मिस्टर राहुल नागर से, स्टार डायरेक्टर। पिछले महीने अक्टूबर का जो इनका पे आउट है सर वो है 70,987 रुपए। मिलवाता हूं एक और शख्सियत से, रजनीश और अंजनी, बिहार के रहने वाले। पिछले 10 महीने का जो टोटल इनकम रहा वो लगभग इनका एवरेज 70-80 हजार रुपए रहा, लेकिन 10वें महीने का पे आउट जो इनका रहा सर वो रहा लगभग 1,99,579 रुपए। 19 साल के रंजनी है और 20 साल का रजनीश है। सोचो सर, जब ये कर सकते आप भी कर सकते हो। मिली एक और धमाकेदार व्यक्ति से जिनका नाम ऋषभ साहू है, भोपाल से। इनका सितंबर मंथ का पे आउट रहा 1,07,749 रुपए। क्या शानदार लीडरशिप है सर, क्या जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को आज चला रखे हैं सर। जब ये कर सकता है 22-23 साल का लड़का, तो आप भी कर सकते हैं सर। मिस्टर रविंद्र सैनी इंस्पिरेशन है सर बहुत सारे लोगों के लिए, यूथ आइकन आज बहुत सारे लोगों के लिए। सर इनका जो पे आउट रहा हाईएस्ट अभी 1,18,000 रुपए रहा, और एक गाड़ी अभी ली इन्होंने, अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करी, जिस गाड़ी का नाम है होंडा अमेज। रुड़की हरिद्वार के रहने वाले हैं वैसे तो। जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट लीड कर रहे हैं सर। अभी कानपुर में बैठे हैं और अपने जबरदस्त तरीके से टीम को चला रहे हैं। एक और जानदार यूथ आइकन से मिले जिनका नाम है मिस्टर प्रशांत राजपूत जी का जो हाईएस्ट इनकम रहा 1,17,343 रुपए रहा, और एक गाड़ी चलाते हैं सर 19 साल की उम्र में। फादर साहब इनके टेलर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं। 18 साल की उम्र में इस बिजनेस को चालू किया सर, आज 19 साल की उम्र में गाड़ी चलाते हैं जो कि है Hyundai Venue 11 लाख रुपए की सर। जब ये 19 साल का लड़का कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं सर। मिलिए एक और शख्सियत से, प्रियांशु एंड मनोज चौहान, जबरदस्त इंसान सर। IBM डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे और लगभग 1.25 लाख रुपए तनख्वाह होती थी। हाईएस्ट पे आउट जो रहा सर इनका वो रहा 1,91,054 रुपए, और एक गाड़ी भी खरीदी इन्होंने सर यहां से, जिस गाड़ी का नाम है क्रेटा। लगभग 19 लाख रुपए गाड़ी आती है सर। जब ये कर सकते हैं सर तो आप भी कर सकते हैं। एक और शख्स से मिलवाता हूं, जब मेरे से मिलने आए तो 500 रुपए जेब में थे, बोले सुसाइड करने वाला हूं सर क्योंकि खाने के पैसे नहीं है। 3 बेटियां हैं घर में, छोटी छोटी, 2 जुड़वा पैदा हुई है, क्या करूंगा। MBA करके मैंने कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू किया था और मैं रोड पे आ चुका हूं। तो मैंने बोला सुसाइड तो 3 महीने बाद भी कर लेना, लेकिन एक काम करो अभी बिजनेस कर लो 3 महीने। और 3 महीने सर ये बिजनेस किया, आज महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं मिस्टर सुनील सिंघा जो कि उड़ीसा से हैं। एक और जानदार मैं कपल से मिलवाता हूं सर, एक और शानदार कपल से, नाम है शिवानी और हिमांशु। जी हाँ, चेहरे पे मुस्कान आ जाती जब इनके बारे में बात करता हूं, क्योंकि सर है ही काम ऐसा किया हुआ। शिवानी हिमांशु का पिछले 5 महीने का जो इनकम है लगभग 11,31,000 रुपए है। अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं तो लगभग 2.25 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीने का इनकम आता है। अब अगर इनके बारे में बताऊं तो IBM में जॉब किया करते थे और हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे। जॉब छोड़ी, दोनों कपल ने चालू किया इस बिजनेस को। इस बिजनेस में आने के बाद में शादी हुई 25 जून को इनकी 2020 में, और सर आज महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाते हैं। और जिस गाड़ी पे हाथ रखा हुआ है ये इन्होंने ही अचीव करी है, जिस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज C क्लास, लगभग 65 लाख रुपए की गाड़ी आती है सर। जब ये कर सकते हैं तो सर आप भी कर सकते हैं। जानदार तरीके से, शानदार तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं सर, इंडिपेंडेंटली मोटिवेट कर रहे हैं। क्या जबरदस्त लीडरशिप है।
ऑल द वेरी बेस्ट। और थाईलैंड लेके जा रहे हैं सर अपने साथ में 100 लोगों को, 100 लोगों को सर। एक और कपल से मिलवाता हूं जो कि हमारी टीम के शानदार एक और जानदार कपल हैं सर, पावर कपल हैं, जैसे कि शिवानी हिमांशु, तो ये भी पावर कपल हैं। पिछले 4 महीने का लेकिन इनका इनकम देखोगे तो लगभग 11.5 लाख, मतलब कि लगभग 3 लाख रुपए एवरेज आउट होता है सर। 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं भूपेश जी एंड मेघा जी। भूपेश जी जो कि 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रखते थे, राइट, डेल्टा में जॉब करते थे, 1.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी। मेघा मैम टीचर हुआ करती थी, पहले होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से थी, लगभग 45,000 रुपए सैलरी विड्रॉ कर रही थी। भूपेश जी 1,25,000 रुपए की सैलरी पे थे। दोनों ने इस बिजनेस को एज ए कपल ही स्टार्ट किया, और यहां पे जब इनकम 2-2.5 लाख रुपए होगी तो नमस्ते टाटा बाय कर दिया। और सर आज महीने का लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए महीने का कमाते हैं भूपेश एंड मेघा। एंड पूरी सोनू सर की टीम में सबसे पहली जो मर्सिडीज आई वो इस कपल की आई सर, मर्सिडीज सी क्लास, अगेन 65 लाख रुपए की गाड़ी। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मिलवाता हूं मैं अपने आप से, ये मैं हूं, ये मेरा पे आउट है सर, 9,81,867 रुपए, लगभग महीने का 10 लाख रुपया मेरे दोस्त। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मिलिए मेरे गुरु से, मिस्टर गौरव भाटिया सर, यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर हुआ करते थे, 1 लाख रुपए की सैलरी भी थी सर इनकी महीने की। वो छोड़ी, नेटो मार्केटिंग को चालू किया, बहुत अच्छे तरीके से चालू करते करते छोड़ी है, और आज महीने का लगभग 10 से 13-14 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं सर, राइट। अगर आप YouTube पे जाएंगे और टाइप करें ब्लाइंड मैन वेस्टीज तो सर निकल के आएगा एक अंधा आदमी वेस्टीज में 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, जिसको दिखता नहीं है, आंखें नहीं है। एक डेफ एंड डम लोग हैं जिनको सुनता और बोलता नहीं है सर, वो भी कमा रहे हैं 1-1.5 लाख रुपया। एक व्हील चेयर पे आदमी जिसका नाम है बाबा ग्राहीमान जी, जो खड़ा नहीं हो सकता, पोलियोग्रस्त आदमी है, 15 लाख रुपए का इसका चेक है घर बैठे बैठे। एक और आदमी मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, जो कि अंगूठा छाप आदमी है, अनपढ़ आदमी है, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के खुद की सीली हुई शर्टें बेचते थे कभी, और आज महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। और सर BMW X1 गाड़ी चला रहे हैं सर, खुद अनपढ़ है, ड्राइवर ग्रेजुएट है। जब ये कर सकते हैं तो सर आप भी कर सकते हो, और अगला पे आउट आपका भी हो सकता है। करना क्या है, सोच बदलनी है। और सर सोच बदलने का नतीजा अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर सोच बदलने का नतीजा ये कि 2015 में ये मैं हूं, और जी हाँ, ऐसे चौंकिए मत, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मेरा गांव का घर है सर। 2015 में, 2014 मेरे पास बाइक होती थी, 2016 में मैंने फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी नेटो मार्केटिंग से, 2017 में 27 साल की उम्र में मैंने ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी, लगभग अगेन 65 लाख रुपए की। 5 नवंबर को मैंने अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। फिर मैंने सर एक गाड़ी खरीदी 17 नवंबर 2020 को। आज कौन सी तारीख है? 17 नवंबर 2022। इस दुल्हनिया को 2 साल हो गए हैं, आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल और टिकेगी मेरे पास, क्योंकि मैं गाड़ी 3 से 4 साल ही रखता हूँ बस अपने पास में, फिर मैं चेंज कर देता हूँ सर। अब अगली गाड़ी अपन लेंगे लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की, तो मर्सिडीज GLC सर हमारी, ये आज इसको 2 साल हो गए हैं। ये मेरे गाँव का घर होता था सर, टूटा फूटा, अब इसको तोड़ के और भी बना रहे हैं, खैर अभी बनाएंगे। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ सर, इसका कीमत 2.25 करोड़ था, अभी 2 करोड़ हो चुका है, रेट बढ़ गए हैं जमीन के। ये सोनू सर बैठे हैं मेरी फैमिली के साथ में। इस कंपनी में मैं वेस्टीज में सर 2 करोड़ लोगों में यूथ आइकन भी हूं। और कोई बोलता है नेटो मार्केटिंग ने क्या दिया, तो मैं फोटो दिखा देता हूं कि नेटो मार्केटिंग ने मुझे ये सब दिया है सर। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि भूल जाओ वो सारे बहाने, भूल जाओ वो सारे बहाने कि क्यों नहीं चलेगा ये काम, और बस एक तरीके से सोचो, अगर ये चल गया तो आप कर सकते हो सर। इसलिए आप अभी तक इस वेबिनार में बैठे हो। और ये सर मेरा पिछले साल का इनकम है, इनकम टैक्स का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। किसी भाई को अगर पर्सनली भी देखना है लाइव बैठ के, तो मेरे से आप वो मैसेज कर सकते हो, मेरे से मीटिंग करा सकते हो। पिछले साल का मेरा वेस्टीज का इनकम है, नीचे एक गोला मारा हुआ है, 98,21,697, मतलब लगभग 98,21,697, लगभग 1 करोड़ रुपया मैंने पिछले साल कमाया सर। कोई तो है ना जादूगर जो सारे काम कर रहा है सर, और जादूगर से मिलिए, जी हाँ, सोनू सर। 10 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, लगभग 10 मिलियन होते हैं, 1 करोड़ है। और सर आज कौन नहीं जानता है इनको, आज पूरी दुनिया जानती है। और मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हूं कि ये मेरे गुरु हैं। मैं इनके सानिध्य में, इनके मेंटरशिप में पिछले 8.5 साल से नेटो मार्केटिंग कर रहा हूं। आज एक ट्रेनिंग का लगभग 12 से 15 लाख रुपया लेते हैं सर, लेकिन हमारे से कोई रुपया नहीं लेते, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी हम गए थे जिम कॉर्बेट, राइट सर,
है कौन सा राज? सोनू शर्मा, इनके बारे में सब जानते हैं। हर एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इनको बुला रही है। अभी भी रायपुर से आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ के। जिंदल ने आज बुलाया हुआ था कि भैया हमें बताओ हम धंधा कैसे बढ़ाएं। बड़े बड़े लोग देखो इनको आज सुनते हैं सर, सोनू सर को। ये वेस्टीज में कितना कमाते हैं सर? 16वें महीने का पे आउट था सर इनका लगभग 32,79,000, लगभग 33 लाख रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो छोटी बात है यार, जो अमिताभ बच्चन ने कोविड में खरीदी मर्सिडीज एस क्लास, 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी, वही सोनू सर ने खरीद ली यहाँ पे 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी। तो मर्सिडीज खरीदने के लिए आपको, एस क्लास खरीदने के लिए अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है सर, मैं आखिरी में आपसे 2-3 सवाल करूंगा बस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये 2-3 जो मेरे सवाल हैं ये अपने आप से जरूर पूछिएगा। सबसे पहला, अगर आज आप वेस्टीज नहीं करते तो आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो काम करके आप अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो? क्या वो काम जो कर रहे हो अभी आप, उससे आपके जीवन में सपने पूरे हो सकते हैं? अगर वेस्टीज नहीं कर रहे तो क्या करोगे सर आप? दूसरा सवाल अपने आप से पूछेगा कि अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कल 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 करते करते तो सर आज हमारी ये उम्र हो गई, और ये उम्र में भी आज हम कर क्या रहे हैं, कमा क्या रहे हैं, हमें पता ही है सर। और तीसरा सवाल अपने आप से पूछेगा, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आप अपनी फैमिली के लिए ये काम नहीं करेंगे तो पड़ोसी आके अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करेगा क्या? पड़ोसी हमारा घर बनाएगा क्या? हमें ही करना है यार। जाके किसी से सलाह मत लीजिएगा सर। कभी किसी से सलाह ले लो, भाई मैं करूं ना करूं, क्योंकि जिससे सलाह लोगे उसने भाई साहब आपका कांड ही कर देना है। क्योंकि सलाह ली थी भाई साहब केकई ने मंत्रा से, कांड हो गया। सलाह ली थी कौरवों ने मामा से, कांड हो गया उनका। और सलाह ली थी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से, देखो उद्धार हो गया। सलाहकार कौन है आपका? आपके जैसा ही तो होगा। अरे मैं कह रहा हूं 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो। आप पूछ रहे हो जाके 20,000 कमाने वाले से, ये बता मैं करूं ना करूं? 20,000 कमाने वाला क्या सलाह देगा यार 5 लाख कमाने की? तो सलाह मत लीजिएगा। और एक आखिरी बात और बोलता हूं सर मैं आपको जाने से पहले, हमें आपके सर ये ना 18,500 एयर प्यूरिफायर वगैरह ये सब ये नहीं चाहिए सर। जिसने आपको बुलाया ना वो 3-4 हजार रुपए आपसे वैसे भी उधार ले सकता था, लेकिन आज वो चाहता है कि सर आप इस बिजनेस में आगे बढ़े, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। तो जिसने आपको बुलाया सर यहाँ पे, उसको तुरंत फोन करो, नहीं तो उसका फोन आए तो उठाओ। क्योंकि बहाने मत मारना, पैसे नहीं है, सोचूंगा बताऊंगा, मेरे बस की नहीं है, पहले भी करा था, ये सब बहाने हैं सर। इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे आप पैसे नहीं कमाएंगे। तो मेरे दोस्त चालू करो आज, थाईलैंड हमारे साथ चलो, हम आपको थाईलैंड लेके जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि आपका थाईलैंड करवाया जाए। अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बनना है, और अपने खानदान का सबसे पहला पासपोर्ट पे ठप्पे लगवाने वाला आदमी बनना है। आज 14 बार मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लग चुका है। मेरे खानदान का सबसे पहला मर्सिडीज गाड़ी 4 व्हीलर चलाने वाला मैं आदमी हूं। मेरे खानदान के सबसे महंगे घर में मैं रह रहा हूं। मेरे खानदान में सबसे ज्यादा पासपोर्ट पे ठप्पे लगे हैं। मेरे खानदान का सबसे पहला करोड़पति मैं हूं। अरे जब मैं कर सकता हूं तो आप भी तो कर सकते हो ना मेरे दोस्त। चालू करो। याद रखना 5 साल में अगर ये बिजनेस चालू नहीं करा तो 5 साल में जिंदगी क्या होगी, और अगर नहीं चला तो क्या होगा? अरे भाई साहब दुकानें तो बदलनी है, परचून की दुकान से लक्स साबुन डिटॉल से नहा नहा के अभी कौन से करोड़ों रुपए कमा लिए। चालू करो, हम आपके साथ हैं, सोनू सर आपके साथ हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे, और बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।